हम जानना चाहते हैं कि भाई आपने कहा पीलूखेड़ी पुराना है, मोहनपुरा कुंडालिया तो पिछले 10 साल से बीजेपी बता रही है। अभी इन 2 वर्षों में आप कह रहे हैं कि मोहन सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किए हैं। एक सिंगल इंडस्ट्रियल एरिया अगर यहाँ डेवलप हुआ हो, एक युवा को रोजगार मिला हो, तो प्लीज टेल अस, वी वांट टू नो अबाउट दिस। राजगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण की समस्या है। अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सर बहुत ज्यादा कीचड़ पसरा हुआ है अधिकांश गांव में। एक सिंडिकेट काम कर रहा है जिसमें फर्जी मार्कशीट्स बन रही है आंगनबाड़ी भर्तियों में। लाइक प्रशासन ने उन्हें चिन्हित तो कर लिया है, होल्ड भी किया है इन्होंने कि 70-80 आवेदन हमने होल्ड किए, लेकिन जिनने बनवाई और जिन्होंने बनाई उन पे कभी कोई कार्रवाई होगी? या जैसे आप बात करते हैं कि भाई बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली बात है मध्य प्रदेश सरकार की, तो नोट अ सिंगल एफआईआर इन अवर डिस्ट्रिक्ट। एक एफआईआर हुई है जिसमें पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। कई गांव ऐसे हैं सर जिन्हें सालों से प्रधानमंत्री आवास का लाभ ही नहीं मिला। कई गांव है सर जिले में। दोस्तों, भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 साल की उपलब्धियां बताने के लिए राजगढ़ के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप रविवार को राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टेड जनसुनवाई सभागृह में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकार ने क्या क्या सवाल किए और उन्होंने क्या जवाब दिया, वो इस वीडियो में दिखाया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। तो यह जो पूरी कल्पनाएं हैं, जो मैंने आपसे पूर्व में मंडी के बारे में कहा, ज्यादा फसल बढ़ी है तो राजगढ़ क्षेत्र की मंडियों के विकास में भी हम लोग एक पूरी योजना बना रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज की कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ में हर विधानसभा क्षेत्र में खेलों के मामले में बहुत अच्छी सुविधाएं जब उपलब्ध नहीं है, तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा खेल का स्टेडियम व मल्टीपर्पज खेल की सुविधाएं हो, उसकी जमीन चिन्हित करके अगले 3 साल के विकास के लक्ष्यों में हमने खेल मैदानों को भी रखा है। तो यह पूरी परिकल्पना को आप लोगों के बीच मैंने रखा है और हम आपसे उम्मीद चाहेंगे कि इसका पूर्णतः आपका सकारात्मक सहयोग जो आज तक मिला है, वह सारा सहयोग आपसे मिल। 2 मिनट मेरी बात पूरी कर लूं, फिर आपसे प्रश्न करूं। ये सारे विषय आपके बीच में मैंने रखे हैं। अब आप के मन में जो जिज्ञासा हो वो आप पूछ सकते हैं। रोजगार वर्ष में राजगढ़ में क्या आपकी बात की मुख्य के बारे में लोग रोजगार वर्ष मना रहे हैं, राजगढ़ में क्या होगा? आपका विभाग भी सिंगल डेवलप्ड एरिया, एक इंडस्ट्रियल एरिया प्लान है राजगढ़, प्लीज टेल अस। हम जानना चाहते हैं कि भाई आपने कहा पीलूखेड़ी पुराना है, मोहनपुरा कुंडालिया तो पिछले 10 साल से बीजेपी बता रही है। अभी इन 2 वर्षों में आप कह रहे हैं कि मोहन सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है। एक सिंगल इंडस्ट्रियल एरिया अगर यहाँ डेवलप हुआ हो, एक युवा को रोजगार मिला हो, प्लीज टेल अस, वी वांट टू नो। राजगढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से करीब करीब पूरे जिले का आंकड़ा तो मेरे पास होगा, अभी मैं तैयार आपको बताता हूँ उद्यम क्रांति का। और जो औद्योगिक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं और जो जमीनें जहाँ उपलब्ध है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को बनाना और वहां पर विकास के लिए हमने विशेष परिकल्पना जो ब्यावरा को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में लिया है। यह इसका कारण ही वही है कि जो पीलूखेड़ी का औद्योगिक क्षेत्र है, इसके बाद में इस आगे के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को कैसे हम आकर्षित करें, इसलिए हम लोग ये जो मैंने आपसे बताया कि जो राजगढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के तहत 352 युवाओं को 21 करोड़ रुपए की राशि का लोन दिया गया और जिनको ब्याज की सब्सिडी दी जा रही है। तो एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला ऐसी बात नहीं है, उन्होंने उद्यमिता अपनी चालू करी। इंडस्ट्री के यहाँ पर जो उद्योग चल रहे हैं, यहाँ की जो प्रोत्साहन राशि के तहत 19 उद्योगों को 15 करोड़ रुपए का विकास अनुदान अभी हमने 2 वर्षों में दिया है। तो जो उद्योगपति आगे आ रहे हैं उनको हम उपलब्धता करवा रहे हैं। चाहे औद्योगिक क्षेत्र नहीं भी बना तो हम उनको अविकसित भूमि भी दे करके आपको बताया कि लाडली लगातार 2 साल के अंदर 2 साल अभी हो चुके हैं, लेकिन जो सरकार का पोर्टल है, नए जो आवेदक हैं या नए पात्र, क्या उनके लिए मौका मिलेगा
बाद भी उनको कोई मौका दिया जाए। लाडली बहनी योजना का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो अच्छा समय दिया गया था और उसकी पूरी समीक्षा अभी वर्तमान में करेंगे। उसमें पात्रता या इसमें कोई अपात्र भी है, कई शिकायतें भी प्राप्त हो रही है, तो इसकी समीक्षा करने के बाद ही राज्य स्तर पर इसमें निर्णय लिया जाए। सर एक लास्ट बात, यहाँ एक सिंडिकेट काम कर रहा है सर। हाँ। एक सिंडिकेट काम कर रहा है जिसमें फर्जी मार्कशीट बन रही है आंगनबाड़ी भर्ती। लाइक प्रशासन ने उन्हें चिन्हित तो कर लिया है, होल्ड भी किया है इन्होंने कि 70-80 आवेदन हमने होल्ड किए, लेकिन जिनने बनवाई और जिन्होंने बनाई उन पे कभी कोई कार्रवाई होगी? या जैसे आप बात करते हैं कि भाई बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली बात है मध्य प्रदेश सरकार की, तो नोट अ सिंगल एफआईआर इन अवर डिस्ट्रिक्ट, एक एफआईआर हुई है जिसमें पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं। तो व्हाट इज द जीरो टॉलरेंस, थोड़ा सा प्लीज बताइए। ये सारे जो समय हमारे सामने विषय आते हैं उनको गंभीरता से लेकर के उसकी विवेचना करके और उनके अगर कोई आप मान के चलें कि कोई भी अपराधी इसमें नहीं बचेगा। आज तक जो मोहन सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कार्रवाई करने में कोताही नहीं बरती गई। जहां पर भी आवश्यक हुआ उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। ये जो आपने कहा है फर्जी मार्कशीट का और जो मामला एक एफआईआर हुई है सर इसमें, और बाकी जांच चल रही है। जिनका मार्कशीट था सर उनको होल्ड कर दिया गया था ड्यूटी में। सवाल यही है सर कि किसने बनाई और किसने बनवाई। ये मेरे ख्याल से बात समझे, ये विषय पिछले महीने 2 महीने के अंदर ही संज्ञान में आया है और पुराना अब उसको अब ये जब संज्ञान में जब चीज संज्ञान में आती है बराबर आप निश्चित रहें। मैं इसमें यही कहूंगा कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से एफआईआर भी दर्ज होगी। जो अगले एक्शन लेना होंगे वो एक्शन भी हम लेंगे। क्या हम ये माने कि इस सत्र में जो हमारा मेडिकल कॉलेज इसमें अगर ये भवन तैयार हो कि जो हमने समीक्षा करी है मार्च तक होगा और अपॉइंटमेंट हम चालू करेंगे। संपूर्ण अगर डॉक्टर्स मिलते हैं तो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उनके माध्यम से एक इसका पूरा इंस्पेक्शन किया जाएगा, निरीक्षण। तो हम चाहेंगे कि अगले सत्र में से इसके प्रारंभ करने की संभावना बने, परंतु यह उसके इंस्पेक्शन के बाद में ही हम लोग कह पाएंगे। मैं आपसे कमिट करूं तो अच्छा नहीं रहेगा। सर एक राजगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण की समस्या है। अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में सर कीचड़ मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ पसरा हुआ है अधिकांश गांव में। जहां जहां पर ऐसी कोई समस्या है तो पंचायत के माध्यम से हम लोग कार्य करवा रहे हैं। और अभी जो जिला विकास समिति बनी है इसका उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय तरीके के कार्य छोटे बड़े नहीं हो पाते उनको संयोजित करके एक पूरा प्लान बना करके अगले 3 साल में इन सारी समस्याओं के निराकरण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। कई गांव ऐसे हैं सर जिन्हें सालों से प्रधानमंत्री आवास का लाभ ही नहीं मिला। कई गांव है सर जिले में। प्रधानमंत्री आवास में अभी नया पुराना रजिस्ट्रेशन हो चुका था, उनकी जो वेटिंग लिस्ट है और अगली योजना में हमें जो स्वीकृति वापस से प्रधानमंत्री ने योजना को आगे बढ़ाया है, तो जैसे नई स्वीकृति केंद्र से हमको सेंक्शन आएगी हम उनके अंदर आगे बढ़ेंगे। सर एक आपके विभाग का मामला है सर, एक आपके विभाग का मामला, प्लीज जिले के लिए फायदे इसकी बात करें। 400 करोड़ की एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आई थी ब्यावरा में, वो चली गई। उनसे कुछ वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। मेरा विभाग 700 करोड़ तक का है। इशू है, मैं ये चाह रहा हूँ नहीं, अच्छा 400 की कोई गई होगी तो उसकी विवेचना करेंगे, अगर वापस ला सकते हैं मैं प्रयास करेंगे। हाँ सर, आपके लिए लाइन लग रही है किसानों को, मतलब खाद भी पर्याप्त है, सरकार के लिए खाद पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी लाइन खत्म नहीं हो रही है। किसानों की सुबह से बैठे रहते हैं, मन्नत मांगने टाइप को पर्चियां बांध रहे हैं खिड़कियों में, यहाँ तक कि जो राशन कार्ड की फोटोकॉपी वगैरह लाइन लगा रहे हैं उससे। तो सर जो इसमें केंद्रों की समीक्षा कलेक्टर साहब से कहा है और देख रहे हैं अगर जितना आवश्यक होगा, परंतु खाद पूरी मात्रा में उपलब्ध है, हर किसान को उपलब्ध होगा। परंतु क्या होता है कि जो एक सामान्य प्रवृत्ति बनी हुई है उसमें
क्योंकि वो हर एक को यह बिल्कुल, मैं आप लोगों के माध्यम से भी चाहूंगा कि जिले के अंदर खाद की पूरी खाद की उपलब्धता है और किसानों को हमेशा ऐसी जल्दबाजी नहीं करें और उनको जब समय पे टोकन देंगे तब पूरा खाद उपलब्ध रहेगा। सर जावरा में सुनाले बाईपास रोड से अधिकारी और मंत्री निकल रहे हैं डेली और वहाँ पे सड़क हादसे से डेली हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पर क्या कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे? सर्वे हो गया रोड का, आपने बता दिया है तो इसको देख करके बराबर करेंगे, ऐसे जो भी उपलब्ध। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत, और अच्छे से आप लोगों ने